साथ साथ में क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ में रीट में आप संबंधी सब्जेक्ट की बात करेंगे। जैसे एसएसटी में कौन लग सकता है। अब यहाँ पे बात आएगी सर क्या एडिशनल वालों को लेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या है इंग्लिश में एडिशनल कर रखा है, हिंदी में एडिशनल है, पंजाबी में एडिशनल है, परंतु मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामाजिक अध्ययन है उसके लिए वैकल्पिक विषय के रूप में चाहे जितने भी सब्जेक्ट है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, या कॉमर्स के बच्चे जो भी हैं, जैसे उन्होंने लिख दिया लेखा शास्त्र, आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन सा? एक सब्जेक्ट के साथ में स्नातक हो या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। यहाँ पे एकदम स्पष्ट, इन शब्दों में स्पष्ट नहीं है, परंतु मैं आपको जो जानकारी जो दे रहा हूं वो एकदम पुख्ता जानकारी है। एडिशनल जिस किसी भी बच्चे की हुई है वो एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। एडिशनल किसी भी बच्चे की हुई है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए आप आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए उस पद हेतु भी आवेदन जरूर करना जिसके लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। ये विशेष तौर से ये तो था एसएसटी सब्जेक्ट के लिए कौन एलिजिबल है। इसी प्रकार से विज्ञान गणित के लिए आप सभी को पता है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, मैथ में से या माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इनमें से कम क्या है, एक विषय के साथ में उसकी बीएससी है या समतुल्य कोई भी डिग्री है। इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो ग्रेजुएशन में, स्नातक में उसके पास में इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी के लिए अगर वो है अप्लाई कर रहा है तो स्नातक में क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या होनी चाहिए, उसके पास में हिंदी होनी चाहिए। आगे बात करें इसी प्रकार संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, मतलब कोई भी लैंग्वेज है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, आपके वो क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। एडिशनल वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। आगे बात करते हैं, इसके साथ साथ में जो रीट परीक्षा आपने 2021 दी है उसमें कौन न्यूनतम अंक जो